बाबा थे तब भी कुछ लोग नहीं समझे थे, बाबा को पागल कहते थे, पत्थर मारते थे। लेकिन आज वही शिरडी है जहाँ पे बाबा को इस तरह से पूजा जाता है। किसको क्यों पूजा जाता है? वहाँ के लोगों ने कुछ देखा तो बाबा को पूज रहे हैं ना, कुछ उन्होंने महसूस किया है। ये महसूस करने वाली चीज है। कोई भी इंसान जब तक अपने ऊपर महसूस नहीं करेगा ना, वो इनको गालियां भी देगा, पत्थर भी मारेगा। उनके टाइम पे भी लगते थे, लेकिन जो मानते हैं वो हमेशा मानते रहेंगे। और शिरडी में बाबा ऐसे ही चमकते रहेंगे, चमत्कार करते रहेंगे। और जो भक्त मानते हैं उनके साथ चमत्कार होते हैं तो वो यहाँ आते हैं, नहीं तो क्यों बागेश्वर धाम क्यों नहीं जाते? सारे के सारे इतनी पब्लिक कितनी करोड़ों की आती है अब तो यहाँ। और बाबा के जो वचन है और वो सत्य हैं, 11 वचन बाबा के। और एक वचन ये भी बाबा ने अपनी किताब में लिखा है कि यहाँ पे बच्चे कीड़ी की तरह आएंगे, कीड़ी की तरह भीड़ होगी। क्यों होगी? क्योंकि लोग महसूस करेंगे इस बात को। ये कोई भी चीज महसूस किए बिना मानी नहीं जाती, करी नहीं जाती। और जब तक उसका हुक्म ना हो, वो तो अपने हुक्म से ही चलाता है, वो तो पत्ते को भी अपने हुक्म से ही करता है। इसलिए बाबा की लीला अपरंपार है। चाहे लोग पत्थर मारे, बागेश्वर धाम कुछ कहे, कोई तीसरा आदमी कुछ कहे, किसी कंट्री में कोई कुछ कहे, लेकिन मानने वाले भक्त मानते आ रहे हैं, मानेंगे और मानते भी थे और आगे कई सालों तक मानते रहेंगे। और बाबा कोई गए नहीं है, बाबा यहीं पे है। जो महसूस करते हैं उनको बाबा साक्षात रूप में दिखते हैं कि बाबा हैं। वो हमें अपनी मतलब एक भगवान को मानते हैं कि हाँ जी ये भगवान है, लेकिन जब उनको महसूस होता है अंदर से, महसूस करना जरूरी है उनको। तो इसलिए हमारे लिए तो वो सब कुछ है।